रुचि शर्मा का प्रश्न आया है, क्या हाथों की रेखाएं जीवन के बारे में बताती हैं? अगर बताती हैं तो जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? हो सकता है कि जातक के पास हाथ भी ना हो और डेट ऑफ बर्थ समय जन्म पत्रिका की ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कैसे जानकारी पाएगा? प्रश्न अच्छा है। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते वो कह देंगे कि बहुत ऐसे धर्म वाले हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, तो क्या उनका जीवन नहीं चलता? अगर जिस व्यक्ति के पास हाथ भी नहीं है और जीवन की कुंडली की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो जैसे सबका चल रहा वैसे चलेगा। ये लोगों का मान्यता हो सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम हैं जो आते हैं और कुंडली बनवाते हैं, और सिख समाज के भी लोग आते हैं और कुंडली दिखवाते हैं और बनवाते भी हैं। हर धर्म के लोग ज्यादातर इन चीजों को मानते हैं। हाँ, चूंकि शुरुआत सनातन धर्म वालों से हुई है तो यहाँ के लोग ज्यादा प्रतिशत है, बाकी उन लोगों का रुझान अब बढ़ता चला जा रहा है और लोग आ रहे हैं और बनवा रहे हैं और उसका फल भी वो ले रहे हैं, लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में अगर हाथ ना हो तो क्या बताया जाए? कि देखो, हस्तरेखा से काफी कुछ बताया जा सकता है, लेकिन डेट और टाइम और वो महीना नहीं बताया जा सकता कि आपके साथ ये घटना इस समय घटेगी। वो बात अलग है कि गेस लगाया गया और कह दिया गया नाम आम के आधार पर तमाम जोड़ गांठ कर, और वो बात सच निकल गई, वो विषय अलग है। लेकिन कुंडली एक ऐसी चीज है जिसमें अक्षरशः सत्य बताया जा सकता है, कुंडली के डेट ऑफ बर्थ समय डालकर कुंडली बनाकर। अब व्यक्ति के पास हाथ भी नहीं है, हाथ से बहुत परफेक्ट नहीं बताया जा सकता, लोग कहेंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, हाथ के साथ अपना प्रश्न कुंडली भी नोट करते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, वो भी मैच करके तीनों को बात करते हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट ज्योतिष का ज्ञान कहें या विश्वास नहीं होता है उनको। तो जिनको हाथ का विश्वास होता है तो हाथ का बल ज्यादा मानते हैं, और जिनको कुंडली का महत्व ज्यादा होता है कुंडली का मानते हैं। लेकिन कुंडली में टाइमिंग भी बताया जा सकता है, समय भी बताया जा सकता है, दिन भी बताए जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है और डेट बाई डेट बताई जा सकती है। इसलिए कुंडली होना तो आवश्यक है। अगर हाथ और कुंडली दोनों नहीं तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा अस्त्र हम लोगों के पास होता है कि व्यक्ति जिस टाइम फोन करता है मेरे पास या जिस टाइम वो आता है मेरे पास, मैं उसी टाइम की प्रश्न कुंडली बना लेता हूं और टाइम नोट कर लेता हूं, और इसके बाद उसी आधार पर हम बताते हैं और लोगों को सही बैठता है। मैं विदेशों में भी रहने वाले लोग मुझे फोन करते हैं, मैं बता देता तुम्हें यह समस्या चल रही, इसका उत्तर यह है। तो कहते पंडित जी इतनी दूर से कैसे बता दिया, हम तो पूछ भी नहीं पाए, प्रश्न भी नहीं किया, आपने बता दिया। क्योंकि हम लोगों के पास एक अस्त्र होता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली पर मैंने बहुत सारे विचार किए हैं और मैंने 20-20, 25-25 आंसर प्रश्न कुंडली पर लिख के रख दिए। लोग 1 घंटे बाद आए हैं, 2 घंटे बाद आए हैं सफर से, और मैंने उनके सामने बताया है, तो उन लोगों ने माना कि बिल्कुल सही। यहां तक कि हम बता देते तो ये व्यक्ति आ रहा है, ये चश्मा लगा के आएगा, जबकि ये पता नहीं है कि व्यक्ति की एज क्या है और स्थिति क्या है, और मैं बता दूंगा इसकी ये समस्या है या जेल जाने का समय है या इस तरह के झंझटों में फंसा हुआ या कर्जगीर है या कहीं ना कहीं बीमारी अवस्था में है। तो वो प्रश्न कुंडली में इतनी दम होती है, इस चीज को हमने बहुत जगह प्रयोग किया है और हम अपने में तो प्रयोग करते ही करते हैं कि ये व्यक्ति आया, इससे सौदा होगा कि नहीं होगा, किसी जमीन जायदाद का सौदा होगा कि नहीं होगा, यह व्यक्ति झंझटी है या यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो सब हम क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न कुंडली में बहुत बड़ी दम होती है। जिनके पास कुंडली ना हो
उनकी भी पूरी जानकारी और पूरे व्यवस्था उनकी बताई जा सकती है, उनके लाइफ के बारे में भी बताया जा सकता है। और मैं बहुत ऐसे लोग हैं कि मैं 20-20, 25-25 साल पहले लोगों के पास जो कुंडली नहीं थी और मैं प्रश्न कुंडली पर आज भी उनको चला रहा हूं और भगवान की कृपा से वो चल भी रहे हैं और अच्छा अपना विकास भी कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न कुंडली का कोई भी उत्तर चाहते हैं तो प्रश्न कुंडली से ले सकते हैं। उनके हाथ ना हो तो कोई बात नहीं है, कुंडली ना हो तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ समय है तो हम लोगों को मेहनत कम करनी पड़ती है, बुद्धि का प्रयोग कम करना पड़ता है, बड़े आराम से सहज ढंग से उसको हम बता ले जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है हम लोगों के पास। और नहीं भी है तो प्रश्न कुंडली से आप अपना व्यवहार और कर्म और सब कुछ आप जानकारी कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन भी जानकारी कर सकते हैं। अभी मैं उदाहरण तौर पर बताऊंगा, अभी बहुत दिनों से हमारे पास एक युगल आना चाहते थे और अचानक संडे को वो बिना पूछे आ गए। जब पूछे तो मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं उनको सही नहीं बता पाता कि मैं फुर्सत में हूं। आखिरकार वो अपने आप ही आ गए तो बात ही होगी। और मैंने उनकी प्रश्न कुंडली नोट की, उसमें साफ लिख के आ रहा था वैवाहिक जीवन इनका अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमसे कोई प्रश्न नहीं किया था, आए उठे बैठे और चले गए। चले जाने के बाद मुझे रहा नहीं गया और मैंने लिख कर भेजा कि वैवाहिक जीवन आपका काफी डैमेज है, स्थिति अच्छी नहीं है और इसको अच्छी तरह चलाने की कोशिश करें। चूंकि नया युगल था इसलिए अपनी बातें वो बताना नहीं चाहते थे, चूंकि लव मैरिज हुई थी उनकी। तो मैंने उनको लिख कर भेजा आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है और आप इसको संभाल के चलने की कोशिश करें, मेरी दुआएं कि आप ठीक ढंग से चलें। इतना मैंने कहा तो सामने वाले से तुरंत रिस्पांस आया, ये बात वो बात करके और फिर उसी पर बात की, आपने कैसे कह दिया ये? तो हमने कहा मैंने आपके पहला कदम रखने पे ऑफिस में पहला कदम रखा था, पहला हाथ जिस चेयर पे आया था, कौन सा हाथ आगे चला, कौन सा कदम पहले चला, आपकी बैठने की स्थिति क्या, वगैरह वगैरह समझकर मैंने देखा वैवाहिक जीवन आपका डैमेज है पूरी तरह से। वो फूट गए और उनका दर्द छलक गया। फिर उन्होंने हमसे 2 घंटे बात की और पूरी बात बताई कि नहीं लगता है कि 10-15 दिन भी हमारा जीवन चलेगा वैवाहिक, और हमें क्या करना चाहिए। तो ये उदाहरण के तौर पर मुझे प्रश्न कुंडली पर मैं बात कर रहा हूं, अभी लेटेस्ट संडे की दिन की बात है और आज है शायद गुरुवार और संडे को शाम को ही लोग आए थे 8 बजे के करीब। तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न कुंडली एक बहुत बड़ा अस्त्र है और बताया जा सकता है और इस पर बहुत अच्छा विचार किया जा सकता है। हाँ, अभी इसी टाइम अभी एक बच्चा आया था आधा घंटे पहले मेरे पास, वो MBA है और वो प्रश्न कर रहा है कि पंडित जी कोई ऐसा बताओ जो मुझे देखकर सब बता दे। तो हमने कहा विश्व में कोई ऐसा नहीं है तुम्हें देखकर तुम्हारे बारे में सब पूरा फलादेश कर दे। कहा चेहरा देख के ये देख, हमने कहा कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें हैं, थोड़ी बहुत चीजें बताई जा सकती, बाकी उसमें कोई मजबूती नहीं आएगी। आप अपने भविष्य के बारे में पूछने आए हमसे और आप शकल दिखा रहे हैं हमें। तो बोला हाँ पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ यही। तो हमने कहा कि कुंडली डेट ऑफ बर्थ अगर है तो देन ना हो तो आप बताओ, फिर किसी अदर हिसाब किताब से आपका व्यवहार किया जाए ताकि आपको समझ में आवे। बोले कुंडली तो है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, हमारे माँ बाप ने सही टाइम लिखा कि नहीं लिखा, चूंकि उसमें जो बताया गया वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो हमने कहा डेट ऑफ बर्थ माँ बाप ने दी, तो माँ बाप ने डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं दी होगी, उनको तो कोई संशय नहीं होगा, उनको कोई संशय नहीं। तो हमने कहा बताने वाला गलत बता सकता है, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं, लेकिन बताने वाला गलत बता सकता है, इस पर विचार करें। तो बोले ऊपर को जो डेट ऑफ बर्थ समय लिखा उस हिसाब से चक्र नहीं सही बता। हमने कहा वो गलतियां हो सकती हैं, चक्र नहीं सही बना होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सही है, उसके आधार पर कहीं किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें, आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। न ज्योतिष से रुझान कम करें और ना ही डेट ऑफ बर्थ पर शक करें। आप विश्वास के साथ चलें। आप थोड़ा अशांत ज्यादा हैं। तो बोला हाँ पंडित जी हम अशांत ज्यादा, हम बड़ा परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए व्यापार का। हमने कहा उसके लिए कुंडली दिखाना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था है। आदमी कहीं ना कहीं चालाकी और होशियारी करता है, कहीं ज्योतिषी को फीस नहीं देना चाहता है। तो ज्योतिषी भी, मेरा अपना मानना है कि किसी को भी पैसे नहीं दोगे वो रिचार्ज नहीं होगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे ज्योतिषी हो। अगर आप फीस न देने की नियत से उसके ऑफिस में दाखिल हुए हैं तो निश्चित तौर पर नेगेटिव ऊर्जा जाती है, उसका काम करने का मन नहीं करता। इसलिए निश्चित तौर पर उसकी पूरी फीस पूछे, उसको पूरी फीस दें और इसके बाद उससे पूरी बात पूछे तो दिल खोल के वो बात करेगा। इसमें यह ना सोचना कि वकील या डॉक्टर या ज्योतिषी ये सब फीस के भूखे। हाँ बिल्कुल, उनका अपना व्यापार है, उनको अपनी जरूरत है। तुम्हें सारा दिन सरकार तनख्वाह न दे, काम करा ले, तुम कर दोगे?
तब तो आप टीए डीए सब कुछ जोड़ते हैं, तो अपने बारे में ऐसा विचार करते हैं, दूसरे को फीस नहीं देना चाहते हैं, और फिर 6-8 महीने या 10 साल या 20 साल या 25 साल के बाद कुंडली खुलवाते हैं आप, और फिर भी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो क्या अच्छे रिजल्ट पाएंगे? तो पहले अपनी नियति को चेक करें, और नियति चेक करने के बाद ज्योतिषी के पास जाएं, अपने दिल खोल के उससे बात करें, उसकी परीक्षा लेने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर परीक्षा लेना हो तो साफ कहो, पंडित जी मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं और कृपया आप मेरी कुंडली में बताएं और मैं उसको टैली करूंगा, तब मुझे लगेगा कि नहीं आप कुछ जानते हैं। ऐसी बात करें तो ऐसी सी बात करेगा जो तुम नहीं जानते होगे, तुम्हारे शरीर के रोए तक बताएगा वो तुमको कि कहां कहां कितने बड़े बड़े वाल हैं तुम्हारे पास। तो उसको आप चैलेंज करके बात करिए, वो जर्नल वो बातें बताना चाहता है जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति ना खराब हो, क्योंकि आज के समय 75% व्यक्ति मानसिक डिप्रेशन से गुजर रहा है, और हम लोग बता दें कि तुम इतना परेशान हो या भैया परेशान होगे तो वो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो हम बचाव करके उसको धीरे से अपनी बात को बताते हैं। अगर तुम परीक्षा की घड़ी में आओ तो सीधी सीधी बात रखेंगे, खुद आप अपना सर खजलाने लगेंगे और आपको लगेगा हमारे बचपन से अभी तक हुआ, आगे भी होगा। इसलिए कतई परेशान ना हो, प्रश्न कुंडली एक बहुत बड़ा अस्त्र है, उस आधार पर आप काम कर सकते हैं। बाबा शिव को याद करें, निश्चित योग शक्ति आपकी मजबूत होगी और शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। हाँ, यह जरूर है कि आप योग शक्ति में बहुत अच्छी महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको ज्योतिष की और दवाइयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। विश्व में आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमात्मा आपके साथ होगा तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तो आप अपनी योग शक्ति या तो बढ़ाओ या तो दूसरे के सारे जीवन यापन चलेंगे, क्योंकि कलयुग का जीवन धक्के का जीवन है। दवाइयां खा खा के, धक्का मार मार के और जीवन चलाया जा रहा है। तो इस स्थिति में हमें सब चीज की सावधानी और जानकारी जरूरत पड़ेगी। बाबा शिव।